सो इसी फंक्शन में जो आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक मैप हो रहा है। फंक्शन जो है मैप हो रहा है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। उस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, मतलब उस फंक्शन की जो मैपिंग होगी वो एक्चुअली n से लेकर 1/n तक होगी। n किससे बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और 1/n एक्चुअली रिजल्ट आएगी, जो रिजल्ट आएगी दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और कुछ नहीं। तो इसी वजह से मैंने एक आपको बात बताई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो आपको क्लियर है, ऐसे ही होता है। और जो सेट ऑफ रियल नंबर है कुछ मतलब वो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल है। तो इसी लिहाज से कुछ मैं उनके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, मगर वो एलिमेंट्स जो है फाइनाइट नहीं है। इस तरह के एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, और यू कैन हैव पॉजिटिव आल्सो। मतलब ऐसे जो नंबर्स होंगे बहुत होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यू कैन राइट 10। इसी लिहाज से जो भी सेट ऑफ रियल नंबर में आंसर जो भी आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आंसर आएगा, बट इस तरह के आंसर जो होंगे वो इस टाइप में आ जाएंगे। सो एनीवे तो थोड़ी हम टेबल बना दें तो बेहतर होगा। ये हमारे पास है n की वैल्यू है, एंड दिस इज f of n। if I write n1 here, so I should start from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको बिल्कुल बाउंड भी कर दें तभी कोई इशू नहीं है। सो दिस इज 9। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही आएगा। सो अभी मैंने थोड़ा बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया है इस एग्जांपल को। जो फंक्शन है ए से लेकर आर तक है, वेयर ए इज ए जो है हमारे पास वो ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अभी आपको। तो हमने बहुत स्पेसिफाई कर दिया है। मैं अपनी पॉइंट पे आऊँगा, पर पहले मैं वैल्यू फाइंड कर दूँ। सो n की जगह पे 1 रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा? 1/1 इज 1, और 2 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2, और ये होगा 1/3, एंड दिस वुड बी 1/4, 1/6, 1/6 होगा, और ये हमारे पास 1/7 आएगा। दिस वुड बी 1/8, 1/9। तो थोड़ा बात को समझें अभी। Try to identify domain, codomain and range। SLO में ऐसा ही है, domain, codomain and range। So here domain ऑफ फंक्शन जो है जी, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है?
डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? ए है और कोई नहीं है, ए ही है। रेंज क्या है ये? मतलब रेंज मतलब आउटपुट क्या है? वाई। वाई आया है, वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो जो रेंज आई है हमारे पास ये आई है, ये वाई है, बिल्कुल शायद आधने का है, बिल्कुल सही कहा है। सो 1/2, नो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, this would be 7 here, 8, 9, and this is what actually, this is subset of okay, yeah, I can see सबसेट की नोटेशन नजर आ रही है आपको इधर? I can't see operators. Yes, this is subset. बिल्कुल ऐसा ही है ना? And this is subset of, जी बात समझ में आई आपको? एक मैंने फंक्शन सिलेक्ट किया था a to r, r तो आपको क्लियर है, दिस r is actually set of real number defined by from f of n is equal to 1/n. जो a है मैंने वो फाइनाइटली रखा है, दैट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू रखी उससे मुझे आउटपुट मिलता गया 1/n, मींस 1/2, 1/3, 1/4, जितना भी जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, देन कोडोमेन, also range of function. So now you can see the range of function is the output of given function, that is 1 to 1/9, and that is subset of set of real numbers, बिल्कुल obviously ये subset है। और उसके बाद डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो a है, जो हमने इनपुट दिया वो a है, जो आउटपुट मिलेगा वो आपके पास रेंज होगी। अगर वो सबसेट हो रहा है तो वो आपके पास रेंज है, जो खुद सेट है, सॉरी, जो खुद सेट है वो कोडोमेन है। सो कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो है दैट इज एक्चुअली so remember range of function is always subset of कोडोमेन। बात ये है, समझ में आ गई बात? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दूं, ये डोमेन और रेंज बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। सर जो फंक्शन ऑफ वाई रेंज वो वाई असन उन जगह ते जेके नंबर लिखे 1 1/2 1/3 न चाहे तो खाली वाई लिखी सकूं था। बिल्कुल बिल्कुल इतने इतने लिखी जदो, इतने लिखी जदो, वाई लिखी जदो, कोई इशू ना है, कोई इशू ना है।
वाई भी लिखी सको था मां ते वाई नहीं करे न लिखियो छो तो मां जो फंक्शन डिफाइन कयो ना वो ईअं था त हिकिड़ो फंक्शन एफ आहे त हिते जेका मां सेट लिखिया आहिनि न ए टू आर लिखिया आहिनि ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कजो हाणे मां वरी पंहिंजी ॻाल्हि रिपीट थो कयां एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर सो इस फंक्शन की जो नोटेशन होगी वो होगी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर बात समझ में आ गई सर सबको समझ में आ गई इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है f is a function this is actually general notation nothing else ये बातें एक ही हैं बस सेट चेंज हो रहा है x now here in our question x is a and y is r तो ये जो है जनरल है बिल्कुल प्योरली जनरल है और बातें जो हैं स्पेसिफिक ये हो रही हैं सो आपके मुताबिक आपने कहा सर इधर हम y लिख दो कोई इशू नहीं है मगर मुझे मसला हो रहा है ये मसला हो रहा है कि आई हैव डिफाइंड हेयर नॉट अ y एक्चुअली r सो इफ आई राइट हेयर r तो बेस्ट है समझ में आ गई बात यस सर ॿियो कंहिंखे ॻाल्हि समझ में न आई आहे लेटर्स जी माना गेम आहे कुझु बि कीअं बि करे लिखो कोई इशू न है आद अलिशबा एंड इकरा अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें फिर हम इसको इधर ही एंड करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर इस पे होगा इनवर्स फंक्शंस पे क्लियर है तो भले आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना है इतना बहुत है आज के दिन के लिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम ये जो लेक्चर है फेस टू फेस है नहीं मतलब ऐसे ही समझे इनविजिबल है तो टीचर्स का और स्टूडेंट्स का ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इंशाल्लाह ये आपको बात समझ में आ जाएगी यस सर इंशाल्लाह थैंक यू सो मच